आज हम एक ऐसी ट्रेडिंग टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह से बदल देगी। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ एक टाइम फ्रेम देखकर ट्रेड करना काफी है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कितना बड़ा अवसर गंवा रहे हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यानी MTF एनालिसिस, ये वो सीक्रेट वेपन है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को एनालाइज करके अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को ड्रामेटिकली बढ़ा सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसमें आप एक ही एसेट को अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर देखकर एनालिसिस करते हैं। जब आप सिर्फ एक टाइम फ्रेम देखते हैं तो आप सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से मार्केट को देख रहे हैं, लेकिन जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स यूज करते हैं तो आपको कंप्लीट पिक्चर मिलती है। ओवरऑल ट्रेंड क्या है, करंट मोमेंटम कैसा है और एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट कहां है। यह अप्रोच आपको फॉल्स सिग्नल्स से बचाता है और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड बट ओनली व्हेन यू सी इट फ्रॉम ऑल एंगल्स। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एग्जैक्टली यही करता है। यह आपको मार्केट को सभी एंगल्स से देखने की पावर देता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम 3 इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स यूज करते हैं और हर टाइम फ्रेम का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। पहला है हायर टाइम फ्रेम या डायरेक्शन टाइम फ्रेम। यह आपको ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन बताता है। यह वो टाइम फ्रेम है जो आपको बिग पिक्चर दिखाता है कि क्या मार्केट बुलिश मोड में है, बेरिश मोड में है या साइडवेज चल रही है। यह आपका कंपास है जो डायरेक्शन सेट करता है। इस टाइम फ्रेम पर आप मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं और समझते हैं कि इंस्टीट्यूशनल मनी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। दूसरा है मिडिल टाइम फ्रेम या बिहेवियर टाइम फ्रेम। यह आपको मार्केट की करंट साइकोलॉजी और बिहेवियर समझाता है। इस टाइम फ्रेम पर आप देखते हैं कि प्राइस कैसे रिएक्ट कर रही है की लेवल्स पर, मोमेंटम कैसा बिल्ड हो रहा है और मार्केट स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है। क्या बुलिश कैंडल्स बन रहे हैं या बेरिश? क्या रिजेक्शंस दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स से? क्या कंसोलिडेशन हो रहा है या ट्रेंडिंग मूव? यह सब इंफॉर्मेशन आपको इसी टाइम फ्रेम से मिलती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है लोअर टाइम फ्रेम या एंट्री टाइम फ्रेम। यह वो टाइम फ्रेम है जहां आप एक्चुअल ट्रेड एंट्री लेते हैं। इस टाइम फ्रेम पर आप प्रिसाइज एंट्री पॉइंट्स फाइंड करते हैं, टाइट स्टॉप लॉसेस सेट करते हैं और बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव करते हैं। यह टाइम फ्रेम आपको टाइमिंग देता है, एग्जैक्टली कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है। अब सवाल आता है कि कौन से टाइम फ्रेम्स चूज करें। यह पूरी तरह से आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप डेली को डायरेक्शन के लिए, 4 आवर को बिहेवियर के लिए और 1 आवर को एंट्री के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 1 आवर डायरेक्शन के लिए, 15 मिनट बिहेवियर के लिए और 5 मिनट एंट्री के लिए परफेक्ट रहता है। स्कैल्पर्स के लिए 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट का कॉम्बिनेशन बेस्ट काम करता है। चलिए अब प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो हम 1 घंटे चार्ट से शुरुआत करेंगे। यह हमारा डायरेक्शन टाइम फ्रेम है। जब आप 1 आवर चार्ट खोलते हैं तो सबसे पहले यह देखना है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। बहुत सारे ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वो पूरा हिस्ट्री एनालाइज करने लगते हैं। 6 महीने पहले क्या हुआ था, 1 साल पहले कहां सपोर्ट था। यह बिल्कुल गलत अप्रोच है, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। हमें फोकस करना है रीसेंट प्राइस एक्शन पर, लास्ट 2 से 3 दिनों की मूवमेंट पर। चार्ट को क्लीन रखें और सिर्फ करंट मार्केट स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। अब मान लीजिए हम चार्ट पर देखते हैं कि प्राइस क्लियरली अप ट्रेंड में है, हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं। यह एक अच्छा साइन है, लेकिन अभी प्राइस एक कंसोलिडेशन जोन में फंसी हुई है। यहां हम क्या करेंगे? हम इस कंसोलिडेशन जोन की हाई और लो को क्लियरली मार्क करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस से। अब हमारा काम है सिर्फ वेट करना, मार्केट को डिसाइड करने देना कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। बहुत सारे ट्रेडर्स यहीं पर गलती कर देते हैं। वो ये अस्यूम कर लेते हैं कि क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अप है तो ब्रेकआउट भी जरूर अपसाइड में ही होगा, लेकिन मार्केट कभी भी किसी की असम्पशंस फॉलो नहीं करती। हमेशा एक बात याद रखिए, लेट द मार्केट कम टू यू, डोंट चेस द मार्केट। हम वेट करेंगे कि प्राइस इस कंसोलिडेशन जोन को क्लियरली ब्रेक करे, या तो अपसाइड की तरफ या फिर डाउनसाइड की तरफ। जब तक क्लियर ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम कोई पोजीशन नहीं लेंगे। अब जरा चार्ट पर ध्यान दीजिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है।
प्राइस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल को ब्रेक कर रही है। बहुत सारे बिगिनर्स यहां तुरंत सेल पोजीशन ले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते। हमें पहले यह कंफर्म करना होता है कि यह जेन्युइन ब्रेकआउट है या सिर्फ एक फॉल्स ब्रेकआउट, और इसी कंफर्मेशन के लिए अब हम मिडिल टाइम फ्रेम पर जाएंगे। अब हम चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं, जिसे हम बिहेवियर टाइम फ्रेम भी कहते हैं। और यहां आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगी। जब हम 1 आवर चार्ट देख रहे थे तब मार्केट साफ तौर पर अप ट्रेंड में लग रही थी, लेकिन जैसे ही आप 15 मिनट चार्ट देखते हैं तो यहां आपको क्लियरली डाउन ट्रेंड दिखता है। लगातार लोअर लोज और लोअर हाइज बन रहे हैं। अब यह चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है कि 1 आवर अप ट्रेंड दिखा रहा है और 15 मिनट का डाउन ट्रेंड, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका आंसर बहुत सिंपल है। जो मूवमेंट 1 घंटे का चार्ट पर एक रिट्रेसमेंट या पुलबैक लग रहा था, वही मूवमेंट 15 मिनट का चार्ट पर एक पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड बनकर दिखाई दे रहा है। क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हर कैंडल छोटी होती है, इसलिए वहां मार्केट की डिटेल्ड मूवमेंट दिखती है। यहां एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, हायर टाइम फ्रेम ऑलवेज विंस। मतलब अगर 1 आवर चार्ट अप ट्रेंड दिखा रहा है और 15 मिनट चार्ट डाउन ट्रेंड, तो अल्टीमेटली प्राइस 1 आवर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को ही फॉलो करेगी। इसी वजह से हमारा ट्रेडिंग डिसीजन हमेशा हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के बेसिस पर होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें तुरंत एंट्री ले लेनी है। 15 मिनट का चार्ट पर अभी भी मोमेंटम डाउनसाइड का है। हमें वेट करना होगा कि प्राइस 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी बुलिश शिफ्ट दिखाए। हमें देखना है कि कब प्राइस लोअर लोज बनाना बंद करे और हायर लोज बनाना शुरू करे। जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तभी एंट्री का कॉन्फिडेंस आता है। अब चार्ट को ध्यान से देखिए। प्राइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को बार बार टेस्ट कर रही है। पहली बार टच किया और रिजेक्ट हुई, दूसरी बार फिर से टच किया और रिजेक्ट हुई। यह साफ सिग्नल है कि यहां पर स्ट्रांग डिमांड मौजूद है। अब अगर हम वापस 1 आवर चार्ट पर आते हैं तो यही सपोर्ट लेवल और भी क्लियरली समझ में आता है। देखिए, यहां कैंडल्स में नीचे की तरफ लॉन्ग विक्स बन रही हैं, जो ये दिखाती हैं कि बायर्स हर बार नीचे से प्राइस को पुश कर रहे हैं, यानी बायर्स एक्टिव हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी हमें एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट पर ट्रेंड अभी भी बियरिश है। हम पेशेंस रखेंगे, मार्केट को कंफर्म करने देंगे और परफेक्ट सेटअप का वेट करेंगे। ट्रेडिंग में जल्दी नहीं, क्लैरिटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अब हमारा फोकस शिफ्ट होता है एंट्री टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट का चार्ट पर। लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर 15 मिनट का चार्ट चेक करेंगे कि कहीं मोमेंटम शिफ्ट हुआ है या नहीं। और ध्यान से देखिए, यहां कितना ब्यूटीफुल पैटर्न बन रहा है। प्राइस ने सपोर्ट लेवल को अच्छे से होल्ड किया है और अब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है जो प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर रही है। यह साफ इंडिकेशन है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी मोमेंटम अब बुलिश हो चुका है। अब सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। 1 आवर चार्ट पहले से अप ट्रेंड में है और 15 मिनट चार्ट भी बुलिश हो गया है। अब हमें सिर्फ 5 मिनट चार्ट पर सही एंट्री पॉइंट ढूंढना है। जब आप 5 मिनट चार्ट पर शिफ्ट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि प्राइस अभी अभी एक रीसेंट हाई बना चुकी है। अगर आप यहां तुरंत बाय कर लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाएगा। इसी वजह से स्मार्ट ट्रेडर्स कभी भी चेज नहीं करते, बल्कि पुल बैक का वेट करते हैं। हम चाहते हैं कि प्राइस थोड़ा नीचे आए, उसी सपोर्ट जोन तक जिसे हमने 1 आवर और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई किया था। और देखिए, प्राइस बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रही है। वह यहां कंसोलिडेट कर रही है और धीरे धीरे रिट्रेस हो रही है। लेकिन यहां भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। सिर्फ लेवल टच होना काफी नहीं होता, प्राइस को पहले यह दिखाना होता है कि वह इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। इसलिए हम वेट कर रहे हैं एक कॉन्फर्मेशन कैंडल का, ऐसी कैंडल जो साफ साफ दिखा दे कि बायर्स दोबारा एक्टिव हो चुके हैं। अब 5 मिनट का चार्ट को ध्यान से देखिए। प्राइस सपोर्ट जोन को टच करती है और वहीं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन जाती है। यही हमारा सिग्नल है। अब हमारे पास 3 टाइम फ्रेम्स का अलाइनमेंट है, 1 आवर अप ट्रेंड, 15 मिनट अप ट्रेंड और 5 मिनट पर बुलिश रिवर्सल पैटर्न। यह एक परफेक्ट सेटअप है एंट्री लेने के लिए। हम इस बुलिश कैंडल के क्लोज पर बाय एंट्री लेंगे। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस हम इस कैंडल के लो से थोड़ा नीचे रखेंगे ताकि नॉर्मल वॉलेटिलिटी में हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। और टारगेट कहां रहेगा? टारगेट रहेगा 1 आवर चार्ट का नेक्स्ट स्विंग हाई, क्योंकि वही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जहां से सेलिंग प्रेशर आने की संभावना होती है। यह अप्रोच आपको बहुत टाइट स्टॉप लॉस देता है
और साथ में एक शानदार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी। मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का है तो आपका पोटेंशियल प्रॉफिट 60 से 80 पॉइंट्स तक जा सकता है, यानी करीब 1:3 या 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यही होती है प्रोफेशनल ट्रेडिंग। अब चार्ट पर देखिए प्राइस क्या कर रही है। वह स्टेडिली ऊपर जा रही है, लगातार क्लियर बुलिश कैंडल्स बन रही हैं और एग्जैक्टली हमारे टारगेट की तरफ मूव कर रही है। और आखिरकार प्राइस टारगेट को टच कर लेती है और हम आराम से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूं जो ट्रेडर्स मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में करते हैं। पहली मिस्टेक, बहुत सारे टाइम फ्रेम्स देखना। कुछ ट्रेडर्स 6 से 7 टाइम फ्रेम्स एक साथ देख लेते हैं और खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखें, सिर्फ 3 टाइम फ्रेम्स काफी होते हैं, एक डायरेक्शन के लिए, एक प्राइस बिहेवियर समझने के लिए और एक एंट्री के लिए। इससे ज्यादा टाइम फ्रेम्स सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। दूसरी मिस्टेक, लोअर टाइम फ्रेम को ब्लाइंडली फॉलो करना। मान लीजिए 5 मिनट चार्ट सेल सिग्नल दे रहा है लेकिन 1 आवर चार्ट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो उस सेल सिग्नल को इग्नोर करना चाहिए। हमेशा हायर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी दें। तीसरी मिस्टेक, पेशेंस ना रखना। बहुत सारे ट्रेडर्स को लगता है कि हर 10 मिनट में ट्रेड लेना जरूरी है, लेकिन रियलिटी यह है कि बेस्ट सेटअप्स दिन में सिर्फ 2 से 3 बार ही मिलते हैं। अगर तीनों टाइम फ्रेम्स में परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं मिल रही है तो वेट करो। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड, यही प्रोफेशनल ट्रेडर्स का मांट्रा है। चौथी मिस्टेक, स्टॉप लॉस को मूव करना। जब आपने तीनों टाइम फ्रेम्स एनालाइज करके एंट्री ली है और प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाया है तो उसे वहीं रहने दो। डर की वजह से स्टॉप लॉस को ज्यादा टाइट मत करो और ग्रीड की वजह से उसे ज्यादा लूज भी मत करो। और आखिरी मिस्टेक, टाइम फ्रेम्स को मिक्स करना। अगर आपने 1 आवर, 15 मिनट और 5 मिनट डिसाइड किए हैं तो कंसिस्टेंसी रखो। हर ट्रेड में वही टाइम फ्रेम्स यूज करो ताकि आपका एनालिसिस यूनिफॉर्म और डिसिप्लिन्ड बना रहे। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे हायर टाइम फ्रेम से डायरेक्शन मिलती है, मिडिल टाइम फ्रेम से मार्केट का बिहेवियर समझते हैं और लोअर टाइम फ्रेम से प्रिसाइज एंट्री लेते हैं। यह टेक्निक शुरुआत में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे यह आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। मेरी सलाह यही है कि पहले आप डीमो अकाउंट या पेपर ट्रेडिंग से प्रैक्टिस करें। कम से कम 50 से 100 ट्रेड्स इस मेथड से एनालाइज करें बिना रियल मनी लगाए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमेशा याद रखनी है। पहली, हमेशा हायर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी दें। दूसरी, पेशेंस रखें और परफेक्ट सेटअप का वेट करें। तीसरी, रिस्क मैनेजमेंट पर कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें, चाहे सेटअप कितना ही कॉन्फिडेंट क्यों ना लगे। चौथी, अपने टाइम फ्रेम्स कंसिस्टेंट रखें। और पांचवी, एक प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें। हर ट्रेड की स्क्रीनशॉट्स लें और नोट करें कि क्या काम किया और क्या नहीं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक ऐसी स्किल है जो टाइम के साथ डेवलप होती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा काम है, 3-3 चार्ट्स देखने हैं, इतनी सारी चीजें एनालाइज करनी है। लेकिन ट्रस्ट मी, 1 महीने की रेगुलर प्रैक्टिस के बाद यह प्रोसेस काफी हद तक ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपकी आईज ट्रेन हो जाएंगी कि कहां अलाइनमेंट है और कहां नहीं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में बताइए कि आप अपनी ट्रेडिंग में कौन से टाइम फ्रेम्स यूज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हमेशा डिसिप्लिन्ड रहिए।